सब तो क्या फिर कोई मुमकिन है कि आप फिलहाल जो लेजिस्लेशन है हुकूमत की वो रोकने की कोशिश करेंगे मुश्तरका इजलास में, मगर इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को गिराने के लिए, या फिर सेनेट के अंदर, या फिर पंजाब के अंदर, या फिर पार्लियामेंट के बाहर अब कोई मुमकिन है नहीं आप दोनों का इत्तेहाद, जैसे जैसे अब इलेक्शन की तरफ 2023 की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, चेयरमैन साहब ने अभी चंद दिन कबल कहा कि जी अगर मुस्लिम लीग अदम एतमाद की तरफ आज भी चलती है, हमें तो अदम एतमाद की तहरीक हमने पेश करने की बात की, हमारे साथ लड़ाई हो गई, इसी बात पे तो हमसे गुस्सा नहीं उतर रहा। हमने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, पंजाब से शुरू करते हैं और ये काम खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर हमारे साथ जो ज्यादती की गई उस पर हमारा एक नुक्ता नजर था और हमने बारहा कहा शाहजेब साहब, और आपके रिकॉर्ड पे है, हमारी सारी चेयरमैन साहब ने कहा, पूरी क़यादत ने कहा कि जी हम पीडीएम के या जद्दोजहद के या तहरीक के रास्ते से पीछे नहीं है। हम अवाम की जद्दोजहद, अवाम के हकूक की जद्दोजहद, आइन की जद्दोजहद में हम सब साथ हैं और फ्रंट लाइन पे सबसे आगे हैं। लेकिन जो ज्यादती की गई हमारे साथ, इंसल्ट की गई हमारी, उसका अजाला किया जाए, वो फैसला वापस लिया जाए, उस पर माजरत की जाए और एएनपी को राजी किया जाए। हम वो लड़ाई आगे बढ़ के लड़ना चाहते हैं। तो क़ायद साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब राना सना ने कहा कि जी आप बंदे अरेंज कर लें, हमारे सारे बंदे हाजिर हैं, आपने कहा मैं उनसे ज़ाती तौर पर बात करूंगा, तो बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? मेरी राना साहब को मैंने गुजारिश की थी, प्रोग्राम्स के जरिए ही मैंने की थी, मैंने कहा राना साहब आपकी जमात की क़यादत को मेरी क़यादत से बात करनी चाहिए। शाहजेब साहब आप सियासत को कवर करते हैं, आप पाकिस्तान की सहाफत को कवर करते हैं, पूरा बड़ा तजर्बा है आप लोगों का। जिस वक्त हम जनरल बाय इलेक्शन जीत रहे थे, हमने सेनेट का इलेक्शन जीता, चेयरमैन का इलेक्शन डाका मार के हमसे छीना गया, उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि इसी फ्लो में अगर हम पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तहरीक मूव करते हैं तो बिल्कुल ये हुकूमत के पांव उखड़े हुए थे। उस वक्त तक कभी जहांगीर तरीन खान ग्रुप सामने नहीं आया था, उस वक्त तक जो बाकी क्रैक्स हैं वो सामने नहीं आए थे, लेकिन हमें अंदाजा था कि बिल्कुल मामला बड़ा आसानी से हो जाने वाला है और हमने इस पर तजवीज दी थी। लेकिन उस पर बड़ा नाराजगी का इजहार किया गया मुस्लिम लीग की तरफ से। उस वक्त भी यही कहा गया, मैं आज भी समझता हूं कि अगर हमारे मुस्लिम लीग के साथी हमारी क़यादत से बात कर लें तो हम मिलके, वो बड़ी जमात है इस वक्त, उनकी पार्लियामेंट्री पोजीशन हमसे बहुत स्ट्रांग है पंजाब में, तो हम और वो मिलके इस वक्त बहुत राइट पोजीशन है। शाहजेब साहब आप लोगों की पल्स की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जज्बात को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट के बाहर के जज्बात हैं क़ायद साहब, उसकी बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर या पंजाब असेंबली के अंदर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि उसमें कामयाबी मिल सकती है? तहरीक इंसाफ के इतने नाराज अरकान हैं या फिर इत्तेहादी उनसे ऐसे नाराज हैं कि उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है? पार्लियामान के अंदर वही रिफ्लेक्ट होगा ना जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत के हाथों अब नाको नाक है, अब तंग है, उनकी जिंदगी में तलखी इतनी बढ़ गई है कि आए रोज आप उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। आप भी महसूस कर रहे हैं, आपके लोग भी महसूस कर रहे हैं, आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी रोज एहतजाज कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो हुक्मरान जमात के या उनके इत्तेहादी है, वो नहीं देख रहे? उनको लोग नहीं कह रहे, उनको तो लोग बड़े तल्ख आवाज में बातें कर रहे हैं उनके साथ, और उन्हें अवाम के गुस्से की समझ आ रही है कि कल हमें वोट नहीं मिल रहे। लिहाजा आज वो आसानी के साथ अवाम के उन जज्बात के साथ जाने को तैयार हैं जो हुकूमत के खिलाफ है। सो अगर हम मुस्लिम लीग और हम मिलके और जेयूआई या बाकी जो अपोजिशन की जमातें मिलके अगर कोई तहरीक करते हैं तो बड़ी आसानी से आज भी ये काम हो सकता है, लेकिन उस वक्त ये बहुत आसान था।